अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एक छोटी सी कोशिश उन ख़वातीन हज़रात के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट, और इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं, यंग बच्चे जो एज ए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आते हैं या आना चाहते हैं और उसके बाद उनका इरादा ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी लेने का है, यानी कि मुस्तकिल रिहाइश लेने का है और बाद में सिटीजनशिप लेने का है। तो इस सिलसिले में कुछ वीडियोस मैंने बनाए पिछले दिनों लोगों को गाइड करने के लिए। एक साहब ने मुझे कांटेक्ट किया, कोई यंग बच्चा है पाकिस्तान से, इलाके का नाम मुझे नहीं पता। उसने मशवरा लेने की कोशिश की है। वो बता रहे हैं कि कोई एजेंट है पाकिस्तान में जो कि ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का वर्क परमिट 30 लाख रुपए में उनको दिलवाने का वादा किया उसने। तो 30 लाख रुपए मांग रहे हैं उनसे वो, और उसके बदले में वो ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का वर्क परमिट उनको दिलवाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये साहब कोई टोटली फ्रॉड है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो 30 लाख में ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट दिला सकते हैं तो ये मेरा फ्रॉड हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज मौजूद हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है बाहर कोई ऐसी एजेंसीज मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के लिए वर्क फोर्स तलाश करती हैं, लोगों को तलाश करती हैं जो कि उन कंपनीज में काम कर सकें। लेकिन उनके लिए एम्प्लॉय से, यानी कि जो आदमी जॉब ढूंढ रहा है उसके लिए उससे एक पाई चार्ज करना भी इलीगल है, गैर कानूनी है, और अगर कोई ऐसा करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कुछ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड हैं और वो लोगों को हेल्प करती हैं जॉब तलाश करने में, यानी कि मैं उनके पास जा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मुझे जॉब तलाश करनी है। वो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयर से, और लेकिन उनको मुझसे कोई पैसे चार्ज करने का हक नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि हम आपको जॉब दिला देंगे और इसके बदले में आपसे इतने पैसे लेंगे। तो ये पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत हैं और ऐसे लोगों से बच के रहें आप। कंप्लीट मालूमात करें, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, सारी मालूमात मौजूद है, कुछ रिसर्च करें। और ये 30 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे लोग एक नहीं बहुत हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये हो सकता, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें समझने की हैं। एक तो होता है माइग्रेशन एजेंट और एक होता है एजुकेशनल कंसल्टेंट। माइग्रेशन एजेंट का काम ये होता है कि आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन अप्लाई करने में हेल्प करे आपके बिहाफ पे, उसके वो लोग चार्जेस लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं जिनको लोग एजेंट भी कहते हैं। वो काम ये करते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में या दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाते हैं, उसके लिए अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। वो लोग लीगल हैं। आमतौर से फ़ीस हो सकती है, मैं 30 लाख अगर वो एज ए स्टूडेंट किसी को भेज रहा है तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये शायद सही कॉस्ट होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स आते हैं 2023 के जून तक उनको फुल टाइम काम करने की परमिशन है, जितने घंटे भी वो काम करना चाहें परमिशन है। सेपरेटली वर्क परमिट कोई नहीं है। और इस साल से पहले ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को 20 घंटे एक हफ्ते में काम करना वैसे ही अलाउ था। तो वर्डिंग से मुझे लग रहा है कि जी ये जो 30 लाख में 2 साल का वर्क परमिट, ये मुझे फ्रॉड लगता है। मैंने इनसे आपसे रिक्वेस्ट की है कि उस एजेंट का नाम और पता मुझे बताएं ताकि मैं उनसे बात करूं और देखूं कि वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। अगेन, ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं। वो जॉब दिलाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। इवन कि वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को लिख सकते हैं, अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, उनको अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोई भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी किसी भी सूरत में आपसे कि एक पाई भी, $1 भी मांगना उसको अलाउ नहीं है, इलीगल है, गैर कानूनी है, और ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो एहतियात करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो कि मशहूर फील्ड्स हैं, जैसे IT की फील्ड हो गई, तो उसके बारे में कुछ वीडियोज़ बनाऊँ और आपको मालूमात दूँ। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपसे कोई कह रहा है कि वर्क परमिट दिलवा सकता हूँ मैं, तो ये फ्रॉड है। सिर्फ कंपनीज आपको वर्क वीज़े के लिए आपको जॉब दे सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज, और आपको वर्क वीज़ा के फॉर्म वगैरह भेज सकती हैं और आपको ये गाइड कर सकती हैं ऑस्ट्रेलियन कंपनीज। लेकिन वो आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेंगी वर्क परमिट के लिए। और ये वर्क वीज़ा जो होता है ख़ास स्किल शॉर्टेजेस जो हैं उनके लिए हो सकता है। कोई ख़ास स्किल्स हैं, कोई ख़ास एरियाज़ हैं, उसके लिए वर्क फोर्स नहीं मिल रही है उनको, पहले
لیگلی آسٹریلین کمپنیز کو باہر سے کوئی بندہ ڈھونڈنے سے پہلے، باہر سے کوئی امپلائی ڈھونڈنے سے پہلے ایک لیگل ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آسٹریلین کمپنیز پہلے آسٹریلیا میں ایڈورٹائز کریں گی، اس کے بعد یہ ثابت کریں گی کہ ان کو آسٹریلیا سے کوئی امپلائی اس فیلڈ میں نہیں مل رہا، اور جب وہ نہیں مل رہا تو پھر ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ باہر سے امپلائیز کو ہائر کریں، اور اس کے بعد ان کو ورک ویزا کے فارم وغیرہ بھیجیں اور ورک ویزا ان کو اس طرح سے ملتا ہے. لیکن کسی بھی صورت میں کوئی آسٹریلین کمپنی ورک ویزا دلوانے کے لیے، ورک پرمٹ دلوانے کے لیے کسی بھی امپلائی سے پیسے نہیں مانگ سکتی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.